Good morning, all of you, and happy National Youth Day. कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था थायराइड ग्लैंड के बारे में। आई होप कि थायराइड ग्लैंड आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में, ठीक है। एंड बात करना है हमें पैराथायराइड के बाद एड्रिनल ग्लैंड के बारे में, थाइमस ग्लैंड के बारे में एंड पिनियल ग्लैंड के बारे में। ये 3 से 4 ग्लैंड के बारे में आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। नोट्स आप लोग चाहे इस पीडीएफ को मैं सेंड कर दूंगी, पीडीएफ से बना लीजिएगा, नहीं तो पढ़ाने के बाद आपको हमें नहीं लगता कि नोट्स बनाने में आपको प्रॉब्लम होगी, आप अपने से भी लिख सकते हो, ठीक है। तो देखिए पैराथायराइड ग्लैंड, सबसे पहले बात करते हैं कि पैराथायराइड ग्लैंड आपके बॉडी में प्रेजेंट कहाँ होता है, लोकेटेड कहाँ होता है। तो ये स्ट्रक्चर को ध्यान से देखना, मैंने ये स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे, और इस स्ट्रक्चर में आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे आपका पैराथायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होता है। तो देखो यहाँ पे मैंने कल जब आप लोग को थायराइड ग्लैंड पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि जो थायराइड ग्लैंड होता है वो टू लोब्स होता है इसका, इस तरीके से कुछ, और ये जो 2 लोब्स को ज्वाइंट करने का काम कौन करता है, आपका कौन सा टिश्यू काम करता है, ये इस्थमस है ना, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने कल आपको बताया था। और अगर जब इसको बैक साइड करोगे आप, है ना, ये तो आपका फ्रंट साइड है, जैसे ही आप इसको बैक साइड करोगे कुछ इस तरीके से, जब आप बैक साइड करोगे तो आपको वहां पे इस तरीके से कुछ ग्लैंड्स दिखेंगे 4, जिसको हम लोग बोलते हैं पैराथायराइड ग्लैंड, है ना। इसका मतलब ये कि आपका जो थायराइड ग्लैंड जहां प्रेजेंट होता है नेक के पास, ये आपका यहाँ पे, ये आपका यहाँ पे नेक के पास जो थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होता है, वहां पे ही आपका अगर जब बैक साइड आप करोगे, ठीक है, तो आपका वहां पे 4 ऐसे पैराथायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होंगी, ठीक है। तो आपको ये कंफर्म हो गया कि आपका पैराथायराइड कहाँ पे प्रेजेंट होती है आपके बॉडी में, ठीक है। आगे थोड़ा सा नीचे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे लिखा है कि द पैराथायराइड ग्लैंड, 1 मिनट, The parathyroid gland are 2 pairs of small oval shaped gland, ठीक है। ओवल शेप ग्लैंड का आपका पैराथायराइड ग्लैंड होता है, ठीक है। उसके बाद अगर देखते हैं तो यहाँ पे मैंने सेकंड पॉइंट लिखा है कि दे आर लोकेटेड नेक्स्ट टू द 2 थायराइड ग्लैंड, लोब्स इन द नेक, ईच ग्लैंड, 1 मिनट, ठीक है, ईच ग्लैंड यूजुअली अबाउट द साइज ऑफ पी, ठीक है। या आप कह सकते हो कि आपका जो पी शेप का होता है, ठीक है, जिस तरीके से आपका स्ट्रक्चर बना है और दिख रहा है, आप कह सकते हो कि ये पी शेप का होता है या आपका ओवल शेप ग्लैंड होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है अगर बात करते हैं तो अभी आपने इससे पहले पढ़ा था जो थायराइड ग्लैंड में आपने क्या क्या टॉपिक्स पढ़ा था, कौन कौन से हार्मोन्स के बारे में, T3 और T4 के बारे में, है ना, कि T3 हार्मोन्स और T4 हार्मोन्स आपका सीक्रेट करता है कौन, थायराइड ग्लैंड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं पैराथायराइड की, तो पैराथायराइड जो ग्लैंड होता है वो सीक्रेट करता है क्या, आपका पेप्टाइड हार्मोन्स, ठीक है, पेप्टाइड हार्मोन सीक्रेट करता है, और इसी पेप्टाइड हार्मोन्स को हम लोग पैराथायराइड हार्मोन्स भी कहते हैं, या शॉर्ट में इसको हम लोग बोलते हैं PTH, ठीक है। आप बुक में जब कभी देखोगे या फिर आपको हो सकता है क्वेश्चन जब आपसे पूछे तो इस तरीके से कुछ पूछेगा कि PTH हार्मोन्स कौन सा होता है या कौन सी ग्लैंड सीक्रेट करता है, तो आप बता सकते हो कि पैराथायराइड जो ग्लैंड आपका होता है वो PTH हार्मोन सीक्रेट करता है, जिसको हम लोग पैराथायराइड हार्मोन्स या पेप्टाइड हार्मोन्स के नाम से जानते हैं, है ना। इसका फंक्शन क्या होता है, देखिए इसका फंक्शन की बात अगर हम करते हैं तो ये आपको सिक्रेशन ऑफ द PTH इज रेगुलेटेड बाय द सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ कैविसन, ठीक है। ये इसको आपके सर्कुलेशन लेवल को क्या करता है, रेगुलेट करता है, इसको बढ़ाने का काम करता है कौन, पेप्टाइड हार्मोन्स, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि बोन से कैल्शियम का सर्कुलेशन करता है, ठीक है। आपके बोन में क्या प्रेजेंट होता है, कैल्शियम, और बोन से कैल्शियम का सर्कुलेशन करता है, ठीक है। तो पैराथायराइड ग्लैंड जो होता है वो आपका सर्कुलेटिंग का काम करता है, ठीक है, सर्कुलेटिंग को बढ़ाने का काम करता है, मतलब कि आपके PTH हार्मोन्स को रेगुलेट करता है बाय द सर्कुलेटिंग, ठीक है, याद रखेंगे आप। अच्छा, अब देखो आते हैं, देखो पैराथायराइड से बहुत ज्यादा पॉइंट्स नहीं पूछे जाते, आपको 2 से 3 पॉइंट यहाँ पे याद रखने हैं कि 2 पेयर्स ऑफ स्मॉल ओवल शेप ग्लैंड होता है, ठीक है, और ये कहाँ पे लोकेटेड होता है, और उसके साथ साथ इसके बारे में अगर हम बात करें तो आप थोड़ा सा डायग्राम पर ध्यान दीजिएगा। और अगर आपके क्वेश्चंस में एग्जाम में क्वेश्चंस आता है तो अगर आपने इस डायग्राम को अच्छे से बना दिया, ठीक है, ये डायग्राम जरूरी नहीं है बनाना आपको, ये अगर आपने बना दिया इस तरीके से, ठीक है, या आप इस तरीके से एक वुमेन का स्ट्रक्चर बना के ग्लैंड के मतलब
नेक के पास ऐसा स्ट्रक्चर आपने वहां पे शो किया, उसके बाद अलग से ये वाले स्ट्रक्चर को बना दिया, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर आप नहीं भी लिखते हो तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि जो आपका पैराथायराइड होता है कौन सा हार्मोन्स रिलीज करता है, यहाँ पे ब्रैकेट में डाल दो, और थायराइड कौन सा हार्मोन्स रिलीज करता है ये ब्रैकेट में डाल दो। तो बस आप मेन इसमें हार्मोन्स का ही और नीचे पॉइंट करके फंक्शन लिख दो। तो इतना लिखने पे भी आपको पूरा आंसर मिल जाएगा। अगर आप लोकेटेड वगैरह को नहीं लिखना चाहते हो, आपके पास टाइम कम है, तो आप इस डायग्राम को बना के दिखा सकते हो। इसमें आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छा है, बायो में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है आपके लिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर बात करते हैं हम लोग किसकी, थोड़ा सा आते हैं, अभी हम लोगों ने कल थायराइड ग्लैंड के बारे में बात किया था, ठीक है। तो जब थायराइड ग्लैंड के बारे में मैंने बात किया तो मैंने आपको देखो बताया था कि थायराइड ग्लैंड में जो आगे साइड होता है, ठीक है, आगे साइड आप देखोगे जो 2 ग्लैंड्स आपको दिखते हैं वो आपका थायराइड ग्लैंड होता है। जैसे ही आप बैक साइड जाओगे, ठीक है, जब बैक साइड इस तरीके से आप जाओगे, ये आपका फ्रंट साइड है, ठीक है, ये आपका फ्रंट वाला पार्ट है और ये आपका बैक वाला पार्ट है। तो जब बैक व्यू आप देखोगे तो बैक व्यू में आपको दिखाई देगा पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ये आपका पैराथायराइड ग्लैंड। और जब आप फ्रंट में देखोगे तो फ्रंट में आपको यहाँ पे थायराइड ग्लैंड दिखेगा। तो इसका मतलब ये कि मैम ये आपका थायराइड ग्लैंड, और जैसे ये बैक साइड करेंगे ये आपका कौन सा ग्लैंड हो जाएगा, पैराथायराइड ग्लैंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको कंफर्म हो गया। अब आते हैं हम लोग पैनल ग्लैंड पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए पैनल ग्लैंड पे अगर हम बात करते हैं तो ये आपके बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होता है। देखो याद करो, जब आप लोगों को मैंने बताया था इसका पूरा ग्लैंड का स्ट्रक्चर बनाया था, तो मैंने ब्रेन के पास मैंने कई सारे आपको बताया था कि आपके 3 ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। आपका प्यूस ग्लैंड जिसको आप मास्टर ग्लैंड बोलते हो, या सॉरी पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हो, ठीक है। और उसके बाद आपको हाइपोथैलेमस बताया था, और थर्ड जो आपका बचा है ये आपको पेनियल ग्लैंड, ठीक है। तो ये 3 ग्लैंड तो आपके ब्रेन में ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो जब ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं तो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और थोड़ा सा देखते हैं। देखिए ये आपका ब्रेन है ना, इसको ध्यान से देखना, ये आपका ब्रेन है, और ब्रेन में आप देख रहे हैं कि आपका यहाँ पे एक पिट्यूटरी ग्लैंड ये दिया हुआ है, पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये दिया हुआ है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। इसका मतलब कि ये जो सी शेप का ऐसे बना हुआ है ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है। ये आपका कौन सा है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड है ना, ये वाला जो आपका हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, ठीक है। 1 मिनट में से इरेज करके दिख रही हूँ, ठीक है। ये आपका हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, और ये यहाँ से जो ये निकला हुआ है ये वाला, ठीक है, ऐसे पार्ट निकला हुआ है, ठीक है। इस तरीके से मैंने स्ट्रक्चर बनाया था कुछ इस तरीके से। तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाला आपका हाइपोथैलेमस ग्लैंड हो गया, ठीक है, तो याद रखेंगे। अच्छा, उसके बाद देखिए अभी आप एक ग्लैंड और पढ़ोगे जिसको आप लोग बोलते हो थैलेमस ग्लैंड, ठीक है। थैलेमस ग्लैंड पढ़ोगे तो ध्यान से देखना, थैलेमस ग्लैंड आपका यहाँ पे प्रेजेंट होता है ये वाले पार्ट में। थैलेमस ग्लैंड क्या होता है अभी मैं बताऊंगी आपको, ये कहाँ पे आपका प्रेजेंट होता है, अभी यहाँ पे मत ध्यान दो, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे आपको 2 याद रखना है, हाइपोथैलेमस आपका यहाँ पे होता है और पिट्यूटरी ग्लैंड आपका ये यहाँ पे होता है, ठीक है। तो हम बात किसकी कर रहे हैं, पैनियल ग्लैंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका पैनियल ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो आपको याद रखना है कि जब ब्रेन को हम बैक साइड करेंगे, है ना, जैसे आपका ये फ्रंट वाला पार्ट है, ये आपका फ्रंट वाला पार्ट है, जब आप इसको आप राउंड में घुमा दोगे, ठीक है, तो जो आपका बैक वाला पार्ट होगा, तो बैक वाले पार्ट के पास आपका ये जो 4 ब्रेन वाला पार्ट होता है, ब्रेन का 4 ब्रेन वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, तो उस पार्ट में आपका दिखेगा क्या, आपका दिखेगा पैनियल ग्लैंड, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि द पैनियल ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन द डोर्सल साइड ऑफ द 4 ब्रेन, ठीक है। मतलब आपका जो 4 ब्रेन है वो डोर्सल साइड में होता है, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। अच्छा, तो आई होप कि यहाँ तक कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, कि आपका ब्रेन आपके ब्रेन में कौन कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है और कहाँ कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो आपको याद रखेंगे, ठीक है। तो ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया जो हाइपोथैलेमस से अटैच होता है। हाइपोथैलेमस का स्ट्रक्चर इस तरीके से बना होता है, और ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। और ये जब इसको हम बैक साइड करेंगे, मतलब कि आपके ब्रेन का जो 3 पार्ट्स होता है, हेड ब्रेन, 4 ब्रेन, मिड ब्रेन, तो जो 4 ब्रेन वाला पार्ट होगा, ठीक है, तो 4 ब्रेन वाले पार्ट में आपका कौन सा ग्लैंड दिखेगा, पैनियल ग्लैंड दिखेगा, ठीक है। तो लोकेटेड ऑन द डोर्सल साइड ऑफ 4 ब्रेन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है, अगर बात करते हैं तो हार्मोन्स की बात अगर हम करेंगे तो ये हार्मोन्स एक सिक्रेट करती है जिससे हम लोग बोलते हैं क्या, मेलाटोनिन, ठीक है। क्या बोलते हैं, मेलाटोनिन,
तो ये मेलेटोनिन हार्मोन्स को सिक्रेट करती है कौन? पैनियल ग्लैंड। ठीक है, देखिए जितने हार्मोन्स आपने अभी तक आपको पढ़ाया गया है, ठीक है, मास्टर पिट्यूटरी ग्लैंड में, हाइपोथैलेमस ग्लैंड में, थायराइड ग्लैंड में, ये सारे आपको लर्न करने हैं कि कौन कौन सा ग्लैंड्स आपके बॉडी में प्रेजेंट है। ये सारे आप ग्लैंड कौन सा पढ़ रहे हो? एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ रहे हो, और एंडोक्राइन ग्लैंड में कौन कौन से आपके हार्मोन्स रिलीज होते हैं, कौन सा ग्लैंड कौन सा हार्मोन्स रिलीज करता है, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है, आपके एग्जाम पॉइंट के लिए। अब देखो हमने बताया कि ये आपका मेलेटोनिन हार्मोन्स को क्या करता है? सिक्रेट करता है। अच्छा, उसके बाद अगर बात करते हैं कि अगर हम पैनियल ग्लैंड की बात करें तो देखो यहाँ पे क्या है कि पैनियल ग्लैंड जो होता है ये बायोलॉजिकल क्लॉक करने का काम करता है। बायोलॉजिकल क्लॉक हम बोल सकते हैं इसको। बायोलॉजिकल क्लॉक क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने एक पॉइंट लिखा है कि यहाँ पे देखो स्लीप वेक सर्किल एंड सेसोनल फंक्शंस। ठीक है, हमने यहाँ पे एक लिखा है सेसोनल फंक्शन स्लीप वेक सर्किल। देखो स्लीप वेक सर्किल का मतलब क्या? जब आप कब आप उठते हो, कब आपको सोना है, कब आपको नींद आना है, कब नींद आएगी, ये सारा बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करने का काम कौन करता है? आपका पैनियल ग्लैंड। ठीक है, मतलब आपके मॉर्निंग से इवनिंग तक के जो हम कह सकते हैं कि या सोने से उठने, और आपको सोना कब है, आपको उठना कब है, आपको नींद कब आएगी, ये डिसाइड कौन करेगा? ये ग्लैंड करेगा। ये डिसाइड यही करता है, तभी आपको नींद आती है। ठीक है, हम लोग कहते हैं कि मैम जब हम लोग पढ़ते रहते हैं तो हम लोगों को नींद आने लगती है, तो ऐसा नहीं है। ये ग्लैंड जो है ना, ये ग्लैंड क्या है ना, ग्लैंड क्या करता है, जब चाहेगा तभी आपको नींद आएगी, ऐसे आपको नींद नहीं आएगी। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है? ये आपके, ठीक है, ये आपके बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म को काम करने का काम करता है। ठीक है, हम कह सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये पॉइंट याद रखना है। ठीक है, तो पैनियल ग्लैंड द रेगुलेशन ऑफ द 24 आवर्स रिथम ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, आपके आवर बॉडी में, ठीक है, ये 24 आवर्स इस तरीके से काम करता रहता है, इसलिए इसे हम बायोलॉजिकल क्लॉक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। आपको आई होप कि यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इतना आपको समझ में आ गया है। और ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, सिक्रेट करता है? मेलेटोनिन हार्मोन सिक्रेट करता है। ठीक है, और ये हार्मोन्स का क्या काम होता है? तो ये आपके इंटरनल क्लॉक एंड सर्केडियन रिथम्स को क्या करता है? मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, तो ये आपको पैनियल ग्लैंड हो गया। और आपको मैंने अभी इससे पहले जो बताया आपको, ठीक है, कौन सा ग्लैंड बताया? पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक है, आपने थायराइड ग्लैंड, अब आपको थायराइड ग्लैंड पढ़ाना है, सॉरी थाइमस ग्लैंड पढ़ाना है। थायराइड आपने पढ़ लिया है, और आपने हाइपोथैलेमस पढ़ लिया है, पिट्यूटरी पढ़ लिया है। तो आपने 5 ग्लैंड्स कंप्लीट कर लिए, और 5 ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, सीक्रेट कौन कौन से होते हैं, सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। ठीक है, उसकी क्या क्या फंक्शंस होते हैं ये भी बता दिया। इसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट होता है, किसी भी तरीके से कोई भी डाउट होता है, ये टॉपिक आपको नहीं समझ में आया, ये पॉइंट नहीं समझ में आया, तो आप बिल्कुल व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो, या फिर वीडियो में ही आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, आपको जहां पे नहीं समझ में आया है, तो ये आपका पैराथायराइड ग्लैंड मैंने बता दिया स्ट्रक्चर से, आपका थायराइड ग्लैंड मैंने बता दिया, आपको पैनियल ग्लैंड बता दिया। अब आते हैं हम लोग थाइमस ग्लैंड पे। ठीक है, अगर थाइमस ग्लैंड पे जाते हैं तो हम लोग थाइमस ग्लैंड का थोड़ा सा स्ट्रक्चर पे आ जाओ। ये थाइमस ग्लैंड का आपका स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब देखिए आपके बॉडी में थाइमस ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो आपको याद होना चाहिए कि मैंने आपको बताया था कि द थाइमस ग्लैंड इज लैबोड स्ट्रक्चर लोकेटेड बिटवीन लंग्स बिहाइंड स्ट्रेन ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ एरोटा। करेक्ट ना? आपको याद होना चाहिए कि ये जो थाइमस ग्लैंड होता है वो 2 लंग्स के बीच में, ठीक है, 2 लंग्स के बीच में लोकेटेड बिटवीन लंग्स बिहाइंड। ठीक है, हाँ इसको स्लो कर दो। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि देखो अब यहाँ पे मैंने इसलिए 2 डायग्राम को लिया। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये थाइमस ग्लैंड है, तो इसका मतलब ये थाइमस ग्लैंड है, तो ये आपका लंग्स होगा, ये आपका लंग्स होगा। करेक्ट, ये लंग्स है, तभी लंग्स के बीच में हमारा थाइमस ग्लैंड है। ये मैंने लंग्स को ये आपको मैंने थाइमस ग्लैंड को निकाल दिया। ठीक है, ये राइट लोब है, ये आपका लेफ्ट लोब है। ठीक है, थाइमस ग्लैंड लैब्रोड स्ट्रक्चर लोकेटेड बिटवीन लंग्स। ठीक है, तो आपके 2 लंग्स के बीच में आपका कौन सा ग्लैंड होता है? थाइमस ग्लैंड होता है। यहाँ पे मैंने लिखा है ट्रैकिया। ट्रैकिया जो वॉइस बॉक्स का काम करती है, और ट्रैकिया के ऊपर आपका होता है क्या? थायराइड ग्लैंड। जब थायराइड ग्लैंड को बैक सेट करोगे तो पढ़ोगे पैराथायराइड ग्लैंड। ध्यान समझिएगा, यहाँ पे जो कि सारे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं,
ये आपका ट्रैकिया है। ट्रैकिया क्या होता है? ये वॉइस बॉक्स का काम करता है। जब आप बोलते हो तो आपकी बोलने में हेल्प करता है वॉइस बॉक्स की तरह, ठीक है। तो ये वाला आपका ट्रैकिया होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये आप देख रहे हो, ये आपका लंग्स है, ये आपका लंग्स है भाई, ये लंग्स है, ये लंग्स है, और लंग्स के बीच में आपका क्या है? थाइमस ग्लैंड है ना। लंग्स के बीच में थाइमस ग्लैंड है कुछ इस तरीके से। ये यहाँ पे अलग से मैंने बना दिया, एक राइट लोब एक लेफ्ट लोब होता है, ठीक है। अब उसके बाद देखो, मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ये जो आपका ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया के ऊपर आपका जो नेक के पास ऐसे ऐसे शेप में बना होता है, और इसी शेप को हम लोग, इसी शेप में आपका जो 2 ग्लैंड्स होती है कुछ इस तरीके से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? ये ऐसे मान लेते हैं बना हुआ है, और इस यहाँ पे ऐसे हमारा ग्लैंड होता है, तो जिसे हम लोग क्या नाम देते हैं? थायराइड ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। अब इसे अगर जब बैक साइड करोगे तो यहाँ पे आपका जो ग्लैंड दिखेगा उसको आप पैराथायराइड ग्लैंड बोलोगे। तो यहाँ पे देखो, आपका पैराथायराइड ग्लैंड भी क्लियर हो गया, थायराइड ग्लैंड भी क्लियर हो गया, और थाइमस ग्लैंड भी क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाओ, अब अगर बात करते हैं हम थोड़ा सा थाइमस ग्लैंड के बारे में, तो थाइमस ग्लैंड जो होती है वो कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है, ठीक है, और इसका क्या फंक्शंस होता है? तो थाइमस प्ले मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम, ठीक है। ये इम्यून सिस्टम को डेवलप करती है। और अगर बात करते हैं कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये हार्मोन्स कौन सा सीक्रेट करती है। तो दिस ग्लैंड सीक्रेट पेप्टाइड हार्मोन्स, ठीक है। पेप्टाइड हार्मोन्स को ये सीक्रेट करने का काम करती है। इसको हम लोग थाइमोसिन्स हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये गलत लिख गया, ठीक है। थाइमोसिन्स हार्मोन्स के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। तो दिस ग्लैंड सीक्रेट द पेप्टाइड हार्मोन्स कॉल्ड थाइमोसिन्स, ठीक है। तो आप इस तरीके से आपका ये आपका कौन सा हो गया? थाइमस ग्लैंड हो गया, ठीक है। तो थाइमस ग्लैंड भी आपका कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं थोड़ा सा थाइमस ग्लैंड के बारे में और भी जान लेते हैं। तो देखो, थाइमस ग्लैंड इट इज द इंडोडर्मल इन ऑरिजिन, ठीक है। थाइमस ग्लैंड इज द बायोलोब्ड ग्लैंड लोकेटेड बिटवीन लंग्स, ठीक है, बिहाइंड स्ट्रेनम ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ एरोटा। अब देखो, यहाँ पे ये पॉइंट थोड़ा सा आपको डाउट में शायद ला दे। जब आप इस डायग्राम को देखे तो यहाँ पे डायग्राम में आपको कुछ पॉइंट्स दिख रहे थे। क्या दिख रहे थे? यहाँ पे आपका हर्ड भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका हर्ड भी प्रेजेंट होता है। और हर्ड आपका होता कहाँ पे है, ये आपको बताना है कमेंट में, ठीक है। आपका हर्ड कहाँ पे? देखो, मैंने स्ट्रक्चर आपको दिखा दिया, और मैंने आपको बताया था, जब हार्ट वाला चैप्टर मैंने पढ़ाया था, सर्कुलेटरी वाला, जब आपको मैंने ब्लड सर्कुलेशन वाला चैप्टर पढ़ाया था, तो वहां पे मैंने हर्ट के बारे में बहुत अच्छे से आपको बताया था कि हर्ट आपका कहाँ पे लोकेटेड होता है। तो आपको कमेंट करके बताना है, या आप एसएमएस करके बताओगे कि आपका हर्ट कहाँ पे होता है। ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, अब स्ट्रक्चर को देखते हुए आपको बताना है कि आपका हर्ट कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको ये पॉइंट आपको बता ही दिया है कि द प्लेज ए मेजर रोल डेवलपमेंट इम्यून सिस्टम, ठीक है। और अगर बात करते हैं हम कुछ और भी पॉइंट की, तो देखो, अगर हम बात करेंगे कुछ और भी पॉइंट की, तो इसका मेन फंक्शंस क्या होता है, ठीक है। आपका जो थाइमस ग्लैंड होता है, एक मिनट, ये कट नहीं रहा है, ठीक है, ठीक है। थाइमस ग्लैंड होता है, तो थाइमस ग्लैंड में आपको याद रखना है कि ये सीक्रेट करता है पेप्टाइड हार्मोन्स को, जिसको हम लोग थाइमोसिन्स कहते हैं, ठीक है। तो ये आपकी टुडे की क्लास हुई, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया 3 से 4 ग्लैंड के बारे में। और कल की क्लास में हम लोग बात करेंगे एड्रिनल ग्लैंड के बारे में, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि आपका एड्रिनल ग्लैंड क्या होता है। आपको जो पॉइंट भी क्लियर नहीं है वो आप क्लियर कर लेना, ठीक है। क्या आपको प्रॉब्लम हो रही है, कौन से क्वेश्चंस में, कौन से टॉपिक्स में, कौन सा ग्लैंड आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। बाकी मैंने सारी चीजें यहाँ पे लिख दी, आप यहाँ से नोट्स भी बना सकते हो। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था मैंने वही यहाँ पे लिखा, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, बहुत ज्यादा आपको लिखना ना पड़े, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैंने यहाँ पे पॉइंट को लिख दिया है। और जो भी आपको प्रॉब्लम होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप हमें कमेंट करना, जो टॉपिक्स नहीं समझ में आया, ठीक है। तो कल हम आपको पढ़ाएंगे एड्रिनल ग्लैंड और पैंक्रियाज ग्लैंड, ठीक है। एड्रिनल और पैंक्रियाज ग्लैंड आपका कवर करना है। ये 2 ग्लैंड हम आपको कल की क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। थाइमस ग्लैंड के बारे में मैंने आपको बता दिया है। थाइमस ग्लैंड कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है, पेप्टाइड हार्मोन सीक्रेट करता है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो एक बार आप फिर से देख लो, स्टार्टिंग से आपका कौन कौन सा आपका ग्लैंड था। मैंने आपको कौन सा ग्लैंड सबसे पहले बताया, आपको पिट्यूटरी ग्लैंड बताया,
पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है, और मास्टर ग्लैंड को ही प्यूस ग्लैंड भी बोला जाता है। ये ह्यूमन बॉडी की, या हम कह सकते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड की सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है, जो पी शेप का होता है और आपके ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया हाइपोथैलेमस के बारे में। तो हाइपोथैलेमस, एक सेकंड, पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है, तो ये भी आपको पता ही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर बात करते हैं हम कौन से हाइपोथैलेमस के बारे में, तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड के बारे में अगर बात करते हैं तो हाइपोथैलेमस क्या होता है? हाइपोथैलेमस अटैच टू पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से अटैच होता है और 2 पार्ट्स में ये डिवाइड होता है, ठीक है। एडेनो हाइपोथैसिस होता है और एक आपका कौन सा होता है? एक आपका न्यूरो हाइपोथैसिस होता है, ठीक है। अच्छा, ये हार्मोन्स भी सीक्रेट करते हैं, और कौन कौन सा हार्मोन सीक्रेट करते हैं ये आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आते हैं हम लोग, उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, अगर उसके बाद हम लोग बात करेंगे मैम, नेक्स्ट आपने बताया था हम लोगों को थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड में क्या आपने बताया था कि थायराइड ग्लैंड जो होता है वो 2 लोब्स होता है, 2 लोब्स में डिवाइड होता है, और इसको ज्वाइंट करने का, अटैच करने का काम कौन सा टिश्यू करता है? तो स्थैमस करता है, ठीक है। और आपका थायराइड ग्लैंड जो होता है फॉलिकल सेल और स्टोमल टिश्यू से बना होता है, ठीक है, और स्टोमल टिश्यू के बाहर आपका एक सेल प्रेजेंट होता है जिसको आप क्या बोलते हो? पैराफोलिसेलर कूलर सेल्स बोलते हो, ठीक है, ये मैंने बता दिया था। और ये कौन से हार्मोन्स को रिलीज करते हैं? T3 और T4 हार्मोन्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको आज बताया पैराथायराइड, और फिर बताया आपको पेनियल, एंड आपको बताया थाइमस। तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। अब कल की क्लास में हम लोग जो बात करेंगे एड्रिनल ग्लैंड के बारे में बात करेंगे, एंड पैंक्रियास ग्लैंड के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट कर सकते हो।